हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की हमारी अगली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 20 एमसीक्यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इससे पहले मैं ब्लड वाली वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 20 एमसीक्यूज मैंने ब्लड से रिलेटेड और डीएनए से रिलेटेड करवाए थे। और आज हम फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जानेंगे। तो ऐसी ऐसी वीडियोस काफी सारी आने वाली है, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन और भी बैलिस्टिक वगैरह काफी सारी वीडियोज है जो आने वाली है। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है ना, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपने को मैंने बेसिक से लेके उसकी हिस्ट्री, उसके एग्जामिनेशन, उसके सारे के सारे डेवलपमेंट मेथड्स और कंपैरिजन कैसे करते हैं फिंगरप्रिंट्स का, हेनरी 10 डिजिट क्लासिफिकेशन, काफी ज्यादा डिटेल के अंदर कर रखे। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हो। और मैं काफी सारे सोशल मीडियाज पे हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इंप्रेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स मे बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन अ सरफेस बाय अ नेचुरल सिक्रीशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द डैश दैट आर प्रेजेंट इन द फ्रिक्शन रिज। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन रहे, कौन से ग्लैंड्स के बारे में बताना है। बेसिकली ग्लैंड पूछ रखा है कि कौन सा ग्लैंड फिंगरप्रिंट्स के अंदर होता है जिसकी वजह से स्वेट रिलीज होता है, चाहे वो एक्राइन ग्लैंड है या फिर वो एपोक्राइन ग्लैंड है, होलोक्राइन ग्लैंड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बताओ। मैं वीडियो में टाइम नहीं दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलो, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा अब तक क्या है, वीडियो पॉज कर लो, वरना अगर आपने नहीं सोचा हो तो इसका आंसर है एक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसका आंसर एक्राइन ग्लैंड है, जो कि फिंगरप्रिंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्वेट रिलीज होता है। एपोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि आर्मपिट्स और आपके जेनेटिलियाज में प्रेजेंट रहते हैं, जो भी स्वेट ही रिलीज करते हैं। और होलोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि कोई ना कुछ सिक्रीशन करते हैं विद फुल डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सेल, मतलब पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके अंदर। पर हमें किससे काम है, एक्राइन ग्लैंड से काम है, जो कि स्वेट रिलीज करता है फिंगरप्रिंट्स के अंदर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डेक्टिलियोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शन रहे, फिंगरप्रिंट्स, सोल प्रिंट्स, पाम प्रिंट्स और आइरिस स्कैन। डेक्टिलियोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ, फिंगरप्रिंट की है, सोल प्रिंट की है, पाम प्रिंट की है, आइरिस स्कैन की है। इसको वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम डेक्टिलियोस्कोपी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज नोन एज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम ही है, पर ये रिपीट क्यों करा, मैं इसको ऑप्शन में बताऊंगा आपको। तो इसके ऑप्शन है, डर्मेटोग्लिफिक्स, डेक्टिलियोस्कोपी, चिलियोस्कोपी और रिजोस्कोपी। अभी इनमें से साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट किसको बोलते हैं? आपको आंसर पता है, आप आंसर वही करके आओगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो इस वाले क्वेश्चन में तो मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डेक्टिलियोस्कोपी, आप सबको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि यूजीसी नेट वालों ने ना इसका आंसर डर्मेटोग्लिफिक्स कर रखा था। तो डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रिज होता है। ठीक है, और फिंगरप्रिंट भी क्या है, रिजीज ही है। तो एक्चुअल में यूजीसी नेट वाले क्या करते हैं, वो ऐसे अजीब से क्वेश्चन देते हैं जिनका एक के ही दो आंसर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, उसमें कभी कभार चैलेंज भी आ जाता है, उसी में प्रॉब्लम आती है बेसिकली बच्चों को। तो इसका वैसे तो आंसर डेक्टिलियोस्कोपी होना चाहिए था, लेकिन जो यूजीसी वालों ने कर रखा था वो डर्मेटोग्लिफिक सही कर रखा था। हालांकि इसके आंसर बाद में दोनों ही सही होंगे, क्यों डेक्टिलियोस्कोपी फिंगरप्रिंट की स्टडी को ही हम बोलते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ अमेरिकन फिंगरप्रिंट इज। अमेरिकन फिंगरप्रिंट का फादर कौन है? तो इसके ऑप्शन है, फ्रांसिस गैल्टन, अल्फोंसो बर्टिलियोन, हैरोल्ड क्यूमिन्स और हेनरी फोल्ड्स। इनमें से कौन सा है? आप वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताओ। आपको लगता होगा इसका आंसर आपको पता है, लेकिन आप गलत हो गए। चलो वेट कर लेते हैं, आप आंसर बताओ पहले। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है हैरोल्ड क्यूमिन्स। अब आपको सबको ज्यादातर लोगों ने गलत करा होगा कि इसका आंसर फ्रांसिस गैल्टन होंगे। जो फ्रांसिस गैल्टन है वो फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, अमेरिकन फिंगरप्रिंट। तो इसका आंसर है हैरोल्ड क्यूमिन्स, वही है अमेरिकन फिंगरप्रिंट के फादर जिसको कंसीडर किया जाता है। अल्फोंसो बर्टिलियोन तो अपने फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री है। और हेनरी फोल्ड्स जिन्होंने फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में हेल्प की थी, जब इंडिया के अंदर। हिस्ट्री वाली वीडियोस मैंने बना रखी है पूरी की पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हो डिटेल। तो अब अगला क्वेश्चन जो आता है, द पायनियर ऑफ एजियोस्कोपी वॉज। ठीक है, बेसिकली जो एजियोस्कोपी का इन्वेंशन था वो किनके मतलब सर पे है, मतलब किसने किन्होंने बनाया है? तो उसके एग्जाम्पल है, मतलब जिन्होंने बनाया, फ्रांसिस गैल्टन, अल्फोंसो बर्टिलियोन, हैरोल्ड क्यूमिन्स और सलील चैटर्जी। ठीक है, इनमें से कौन है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। तो चलो, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है
सलील चटर्जी, तो इन्होंने ही मतलब एजियोस्कोपी की एक तरीके से नींव रखी थी। हैरोल्ड क्यूमिन्स तो अपने फादर ऑफ अमेरिकन फिंगरप्रिंट्स हैं, फ्रांसिस गाल्टन अपने फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स हैं, और अल्फोंसो बर्टलियोन सेम फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है द चांस फ्रिक्शन रिज इंप्रेशन विच आर ऑब्वियस टू द ह्यूमन आई एंड विच हैव बीन caused by the transfer of foreign material from a finger onto the surface is referred as। मतलब कि वो फिंगरप्रिंट कौन से फिंगरप्रिंट होते हैं जिनकी वजह जिनको हम क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब उनको पेटेंट प्रिंट बोलते हैं या प्लास्टिक प्रिंट बोलते हैं, चांस प्रिंट या लेटेंट प्रिंट। बहुत सिंपल सन सर, आप एक वीडियो पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल सा है, बेसिक है। बेसिक को फिंगरप्रिंट वाली वीडियोस में मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है पेटेंट प्रिंट। ठीक है, पेटेंट प्रिंट वो प्रिंट होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेटेंट प्रिंट वो होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको डेवलप करना पड़ता है, और प्लास्टिक प्रिंट वो होते हैं जो कि 3D प्रिंट्स होते हैं, जो कि क्ले वगैरह पे हमें मिल जाता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, द नेचर ऑफ प्लास्टिक प्रिंट इज, क्या है प्लास्टिक प्रिंट का नेचर। इसके बाद इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं 1D 2D 3D और 4D। हम सबको पता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट्स के, ठीक है, डिफिकल्ट भी आएंगे लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता ही होगा, मैं वेट करने की सोच नहीं रहा, इसमें आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर है 3D। ऑब्वियसली प्लास्टिक प्रिंट्स जो होते हैं वो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे लिए वो आता है, in the Henry system of classification, loop, wall, arch constitute of all fingerprint respectively। ठीक है, मतलब लूप, आर्च और बल की क्या परसेंटेज है फिंगरप्रिंट के अंदर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 50 से 55%, तो हमारे क्या है, लूप है। सबसे पहले ऐसे देखना आप लाइन में, लूप, वर्ल, आर्च। तो ठीक है, पहले वाली लूप की दे रखी है, दूसरे वाली वर्ल की, और तीसरे वाली आर्चिस की। तो सेम 50 से 55% लूप होंगे, वर्ल 20 से 25%, और आर्चिस जो होंगे 5 से 10-15%। ऐसे ही 60 से 65%, 30 से 35 और 5%। आप ऐसे पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करो क्योंकि मैं ज्यादा टाइम खींचना नहीं चाहता इन सब चीजों में। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आंसर बताओ इसका। तो आई होप आपने इस वीडियो का आंसर देख लिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, बेसिक वाली वीडियोस में भी बता रखा है कि कितने कितने परसेंट जो पैटर्न है वो है। ठीक है, तो लूप हमारे 60 से 65% होते हैं, वर्ल हमारे 30 से 35% होते हैं, और जो लास्ट के बच गए अपने आर्चेस वो लगभग 5% होते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है, फिंगरप्रिंट अपीयर्स ऑन अ फिंगर इन डैश वीक ऑफ अ गैस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो फिंगरप्रिंट है फर्स्ट कौन से वीक के अंदर अपीयर होते हैं, वीक, मंथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए रखे हैं 2 से 3 वीक, 3 से 4 वीक, 4 से 6, और या फिर 7 to 8 वीक। ठीक है, आपको आंसर बताना है, वीडियो को पॉज कर लो और सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 3 से 4 वीक के अंदर अंदर जो हमारे फिंगरप्रिंट है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ फिंगरप्रिंट अराउंड विच द रिज फॉर्म पैटर्न इज कॉल्ड। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ फिंगरप्रिंट को क्या बोला जाता है। तो इसके ऑप्शन है डेल्टा, कोर, पैटर्न, टाइपलाइन। इसका बहुत सिंपल आंसर है, आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक सा है, नहीं पता तो वीडियो को पॉज कर लो, वरना मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर है कोर। ऑब्वियसली सेंट्रल पार्ट जो फिंगरप्रिंट का जो होता है उसको कोर ही बोला जाता है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाकर पढ़ सकते हो, आपका बेसिक सारा क्लियर होना चाहिए। तो यार आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, डायटम्स, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, और भी काफ़ी सारी है, एंटोमोलॉजी वगैरह, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो यार आप जाके देखो, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वेबसाइट भी है madforensics.in, जहाँ पे मैं आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो चलो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। ठीक है, आप 80 to 85% आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो चैनल को। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है जो कि आर्चिज हैज। ठीक है, आर्च हैज, ऑप्शन देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्या है। 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, समटाइम 1 एंड समटाइम 2, और नो डेल्टा। आर्चिस के पास कितने डेल्टा होते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसके अंदर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पैटर्न वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है। वीडियो को पॉज कर लो, वरना सिंपल सा आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर है नो डेल्टा। तो आर्चिस के पास कोई भी डेल्टा नहीं होता। ऐसे लूप के पास 1 डेल्टा होता है, ओवल के पास 2 डेल्टा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगला भी क्वेश्चन सेम है, लूप के पास कितने डेल्टा होते हैं।
वन डेल्टा, टू डेल्टा, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया। इसका आंसर क्या है? टू डेल्टा इसका आंसर होता है, सॉरी वन डेल्टा इसका आंसर होता है। ठीक है, लूप के पास वन डेल्टा होता है, वर्ल के पास हमेशा दो डेल्टा होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ द इंप्रेशन ऑफ लूप पैटर्न फ्लोइंग टुवर्ड्स द रेडियल बोन टुवर्ड्स थंब इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, इसमें रेडियल बोन आपको दे दिया, लेकिन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टुवर्ड्स थंब अगर लूप पैटर्न खुल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि थंब के पास रेडियल बोन होती है हमारी, और उसको क्या बोला जाता है। तो इसके ऑप्शन बहुत सिंपल से हैं, इसके क्वेश्चन जितने भी है ना फिंगरप्रिंट से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेडियल लूप, अल्नार लूप, मिक्स लूप, आर्चिस, मेरे को तो टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका आंसर है रेडियल लूप। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीजें हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, हेनरी क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स। ठीक है, अब हेनरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन और फाइनल क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन कौन सी हैंडी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगी कि क्या है, तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑल, क्योंकि सारी की सारी ही इसके अंदर आ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, फाइनल, की, मेजर। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं हम। आयोडीन फ्यूमिंग मेथड फिंगरप्रिंट अपीयर एज। ठीक है, अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसे समझ आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। तो जिसके जो ऑप्शन है वो है ब्लू, ग्रीन, येलोइश ब्राउन और गोल्डन येलो। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि आयोडीन फ्यूमिंग के अंदर कौन से कलर के प्रिंट्स डेवलप होते हैं। तो ठीक है, मैंने अपनी वो डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट्स केमिकल मेथड वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताओ जल्दी से कि क्या हो सकता है। तो चलो आपने सोच लिया होगा इस वीडियो के इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है येलोइश ब्राउन। तो ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर के फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं आयोडीन फ्यूमिंग के अंदर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयोडीन किससे रिएक्ट करता है फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आपको पता है तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, निनहाइड्रिन मेथड यूज्ड टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट, निनहाइड्रिन रिएक्ट विद। निनहाइड्रिन मेथड के अंदर जो फिंगरप्रिंट डेवलप होता है उसमें निनहाइड्रिन कौन से स्वेट कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है? मेरे वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और ये पिछले ही यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है 2025 के अंदर। ठीक है, दिसंबर वाले में। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, फैट, सोल्ट, कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आंसर बता सकते हो, बहुत सिंपल अगर आपको बेसिक सा पता है तो इसका। तो चलो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो अमीनो एसिड इसका आंसर होता है। नाइट्रिन अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पलिश कलर का एक फिंगरप्रिंट डेवलप करके देता है, जिसको बोला जाता है र्यूमेंस पर्पल। ठीक है, र्यूमेंस पर्पल कलर बोला जाता है उसको। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है नेट के अंदर। तो अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है, विच एनिमल इज सेड टू हैव फिंगरप्रिंट्स वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कौन सा एनिमल ऐसा है भाई दुनिया के अंदर कि उसके जो फिंगरप्रिंट है वो ह्यूमन के साथ थोड़े से कोरिलेट करते हैं या फिर मैच करते हैं। तो इसके ऑप्शन है पांडा, रकून, कोआला और गिबन। ठीक है, इनमें से कौन से एनिमल ऐसा है, कौन सा एनिमल है जिसके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं? तो इसको थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कोआला इसका आंसर है। ठीक है जी, कोआला के जो, इसमें देखो समझाने का तो कुछ है नहीं, बस वो ये है कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कोआला के जो फिंगरप्रिंट्स है वो ह्यूमन फिंगरप्रिंट के साथ थोड़े से मैच करते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आता है, एफी स्टैंड फॉर, इसके लिए तो आपको ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए। ऑप्शन है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अ फेडरल एजेंसी दैट सेट स्टैंडर्ड फॉर फोरेंसिक एविडेंस एनालिसिस, या फिर ऑल। तो इसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एफिस का फुल फॉर्म क्या होती है। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अ फिंगरप्रिंट दैट इज डिपॉजिटेड इन पेंट और ब्लड ऑन अ सरफेस एंड रीडली विजिबल इज कॉल्ड। ठीक है, जो फिंगरप्रिंट पेंट के या फिर ब्लड के ऊपर जो लग के बना है उसको क्या बोला जाता है? तो इसके ऑप्शन रहे लेटेंट फिंगरप्रिंट, विजिबल फिंगरप्रिंट, पेटेंट या फिर प्लास्टिक फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो इसको सोचो समझो और इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो तुम। तो अब आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है पेट एंड प्रिंट। ठीक है, ब्लड में लगाओ चाहे वो पेंट में लगाओ, हमें वो दिख जाएगा प्रिंट आराम से। ठीक है, ब्लड के मतलब आपके हाथ पे ब्लड लगाओ या फिर पेंट लगाओ, आप किसी सरफेस पे लगाओ तो आपके फिंगरप्रिंट उस पर छप जाएंगे, तो वो हमें दिखेगा। तो उसको हम पेट एंड प्रिंट ही बोलेंगे, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो के अंदर वो आता है हमारा, द ओरिजिनल फिंगरप्रिंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय स्कॉटलैंड यार्ड इन 1901। वो सबसे पहला जो फिंगरप्रिंट सिस्टम था जो स्कॉटलैंड ने अडॉप्ट किया था 1901 के अंदर, वो कौन सा था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन रहे
गार्टन सिस्टम, बर्टिलियन सिस्टम, फोल्ड सिस्टम, हेनरी सिस्टम। तो इसके ऑप्शन ये रहे। आप वीडियो को पॉज करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो आई होप आपने इसका सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो हेनरी सिस्टम इसका आंसर है। तो हेनरी सिस्टम जो था फिंगरप्रिंट का, वो स्कॉटलैंड यार्ड ने फर्स्ट टाइम 1901 के अंदर अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री वाली अच्छे से वीडियो जाननी है तो यार हिस्ट्री वाली वीडियो आप देख सकते हो, फिंगरप्रिंट की मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। केमिकल फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट केमिकल डेवलपमेंट मेथड और फिजिकल डेवलपमेंट मेथड जो कि पाउडर मेथड वगैरह है, वो सारे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। बेसिक में सारे पैटर्न्स आपको समझा रखे हैं, माइन्यूशियाज समझा रखे हैं, कैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हो फिंगरप्रिंट्स को, वो समझा रखा है। हैंडी 10 डिजिट क्लासिफिकेशन तो हाईली डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। रिच काउंटिंग, रिच ट्रेसिंग भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो आप जाके जरूर चेकआउट करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, अरिगातो गोजाइमास। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।